ब्रह्म। अद्वैतवाद में ब्रह्म की सत्ता सर्वोपरि है, वही परम तत्व के रूप में मान्य है। ब्रह्म विविध है, निर्गुण व सगुण। निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसका न कोई रूप है न आकार। रामकृष्ण आदि अवतारों के स्वरूप में ब्रह्म सगुण रूप में अवतरित होता है। हरिदासी साहित्य में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्राय नहीं होता। यहाँ तो परम तत्व उपास्य है, वह रस है। वही रस तत्व रस की दो मूर्तियों के रूप में लीला विलासरत है। रस की मूर्ति युगलवर, रस बिलसत दिन रैन। नित्य विहारी भी वही है। भगवत रसिक जी के शब्दों में नित्य विहारी ही इच्छावान है, जिससे निर्गुण और सगुण रूप प्रकट होते हैं। सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म के रूप हैं। इच्छावान नित्य विहारी उनसे परे हैं। अतः ब्रह्म उपास्य तत्व नहीं है। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी कहते हैं कि परम तत्व रस की दो अभिव्यक्तियां श्यामा और श्याम है। उसी की तीसरी अभिव्यक्ति है सहचरी और चतुर्थ रस रूप है श्री वृंदावन धाम। यदि आप ब्रह्म की सत्ता और उसके कार्य को समझना ही चाहते हैं तो वह इस प्रकार है कि वृंदावन धाम में जो ज्योति का फुहारा है उसका प्रकाश ही ब्रह्म है। कुछ लोग ब्रह्म को सांख्य का पुरुष भी मानते हैं। सृष्टि के क्रम का वर्णन जिस रूप में भगवत रसिक जी ने किया है उसके अनुसार नित्य विहारी की एक कला मात्र से पुरुष की सृष्टि हुई है। उसी से माया की उत्पत्ति होती है, परंतु पुरुष निश्चय ही नित्य विहारी का एक कला अंश ही है, वह स्वयं नहीं है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखें। भगवत रसिक जी ने प्रकृति के महात्म में ज्ञान के प्रकाश से ऊपर ब्रह्म के प्रकाश की स्थिति बताई है, परंतु वह स्थिति वृंदावन, ब्रज, गोपुर, वैकुंठ आदि से भी बहुत पूर्व की है।